अब तक हमने मांग पढ़ ली है, मांग फलन पढ़ लिया है। अब हम इससे आगे बढ़ते हुए आज मांग अनुसूची को समझेंगे। विभिन्न कीमतों पर वस्तु की मांग को दिखाने वाली अनुसूची मांग अनुसूची कहलाती है। जैसे किसी वस्तु की अलग अलग कीमत पर वस्तु की मांग भी अलग अलग होती है, उसको जो अनुसूची या तालिका दिखाती है उसे हम मांग अनुसूची कहते हैं। ये दो प्रकार की होती है, व्यक्तिगत मांग अनुसूची और बाजार मांग अनुसूची। अब हम व्यक्तिगत मांग अनुसूची की बात करते हैं। व्यक्तिगत मांग अनुसूची जैसे नाम पे ही है, व्यक्तिगत मतलब किसी एक व्यक्ति की मांग अनुसूची। तो एक व्यक्ति की विभिन्न कीमतों पर मांगे जाने वाली वस्तु की मात्रा को दिखाने वाली सूची व्यक्तिगत मांग अनुसूची कहलाती है। जैसे मैं हूं, एज ए इंडिविजुअल किसी वस्तु की अलग अलग कीमतों पर मेरी मांग भी अलग अलग होगी, तो मेरी मांग को जो अनुसूची दिखाएगी वो क्या कहलाएगी? व्यक्तिगत मांग अनुसूची। माना किसी वस्तु की कीमत 6 रुपए है, उसमें कोई एक उपभोक्ता है, उसकी 6 रुपए कीमत पर 10 इकाइयों की मांग करता है। जब कीमत कम होती है तो अपनी मांग बढ़ा करके वो 20 इकाइयों की कर देता है। कीमत और कम होती है, मांग बढ़ा करके 30 इकाइयों की कर देता है। तो जैसे जैसे कीमत कम होती जाती है वो अपनी मांग बढ़ाते जाता है। 1 रुपए कीमत पर वो 80 इकाइयों की मांग करता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि विभिन्न कीमतों पर उपभोक्ता की मांग को इस तालिका ने दिखाया है। अलग अलग कीमतों पर एक उपभोक्ता की मांग को दिखाया है, इसलिए ये कौन सी तालिका या अनुसूची है? ये व्यक्तिगत मांग अनुसूची है। ठीक है, अब हम बाजार मांग अनुसूची की बात करते हैं। बाजार मांग अनुसूची किसी बाजार में किसी समय बिंदु पर विभिन्न कीमतों पर वस्तु की कुल बाजार मांग को दिखाने वाली जो सूची होती है उसे बाजार मांग अनुसूची कहते हैं। बाजार मांग अनुसूची क्या होती है? एक वस्तु के लिए कुल उपभोक्ताओं की मांग का योग होती है। अगर बाजार में दो उपभोक्ता हैं, मानो केवल दो उपभोक्ता है बाजार में, तो जो बाजार मांग होगी वो क्या होगी? दोनों उपभोक्ताओं की मांग का योग होगी। ठीक है, अब हम इसे तालिका से समझते हैं। माना दो उपभोक्ता, उपभोक्ता ए और उपभोक्ता बी बाजार में है, तो जो बाजार मांग है वो दोनों उपभोक्ताओं की मांग, उपभोक्ता ए और उपभोक्ता बी की मांग का योग होगी। जब किसी वस्तु की कीमत 6 रुपए है तो उस समय उपभोक्ता ए 10 इकाइयों की मांग करता है और उपभोक्ता बी उसी वस्तु की 15 इकाइयों की मांग करता है। तो बाजार मांग क्या होगी? दोनों की मांग का योग 10 धन 15 कितना हो गया? 25। ठीक है, क्योंकि बाजार में केवल दो ही उपभोक्ता हैं। अब वस्तु की कीमत कम होती है तो उपभोक्ता ए भी अपनी मांग बढ़ा देते हैं और उपभोक्ता बी भी अपनी मांग बढ़ा देते हैं, जिससे बाजार मांग बढ़ जाती है। वैसे कीमत और अधिक कम होती है तो दोनों उपभोक्ताओं की मांग बढ़ जाती है, जिससे बाजार मांग बढ़ करके 70 इकाइयों की हो जाती है। तो हम देखते हैं जैसे जैसे कीमत कम होती है दोनों उपभोक्ताओं की चूंकि मांग क्या हो रही है? बढ़ रही है, तो जिसके कारण से बाजार मांग भी बढ़ रही है। ठीक है, और विभिन्न कीमतों पर जो ये तालिका है ये क्या दिखा रही है? विभिन्न कीमतों पर बाजार मांग को दिखा रही है। बाजार के जितने भी उपभोक्ता हैं उनकी मांग को, उनकी कुल मांग को दिखा रही है। तो इससे ये क्यों कौन सी तालिका हो गई? बाजार मांग तालिका या बाजार मांग अनुसूची। ठीक है,